सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप लोगों को लेसन 1 द इंचेंटेड पोल को क्या करना है, रीड करना है और इसके अर्थ को समझना है। वैसे टॉपिक आपको पढ़ाया गया, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप लोगों को रिवाइज करवा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी अपनी बुक सामने खोल के रखें और रिवाइज करें। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनॉक्सिटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा की, किसमें? एनॉक्सिटी मतलब बेचैनी में, थ्रस्ट मतलब प्यास में, अर्थात प्यास और बेचैनी से व्याकुल होकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। क्लियर? Can they have been subjected to a curse, or they still wandering about in the forest in search of water? Can they have been subjected to a curse? क्या वह अभिशाप का शिकार हो सकते हैं? Are they still wandering about in the forest in search of water? अथवा वह अब भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं? Can they have fainted or died of thirst? क्या वे मूर्छित हो गए अथवा प्यास से मर गए? Unable to bear these thoughts, इन विचारों को सहने में असक्षम होने के बाद, and driven by an overpowering thirst, और अधिक प्यास से व्याकुल होकर के he gave up waiting, gave up मतलब त्यागना, उन्होंने प्रतीक्षा करना त्याग दिया, and started out to look for his brothers, और अपने भाइयों की तलाश शुरू की, and the pool hoping that he might find them, and the pool hoping that he might find them, इस आशा में कि वह उन्हें प्राप्त कर लेंगे, मतलब वह तालाब प्राप्त कर लेंगे और उन्हें भी प्राप्त कर लेंगे। युधिष्ठिर proceeded in the direction of his brother, युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में आगे बढ़े, had taken and kept on walking through track full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadows. अब कहा गया had taken, जिधर उनके भाई गए थे, on walking through track full of wild bear, मतलब उस रास्ते से होकर जा रहे थे जो जंगली भालुओं से भरा था। स्पॉटेड डियर मतलब किससे? हिरण से भरा था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े जंगली पक्षियों से भरा था। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक कि वो कहां पहुंचे? एक सुंदर हरे चारागाह के पास। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो एक स्वच्छ पानी के चारों तरफ था। But when he saw his brothers lying there, like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. He saw his brothers lying there like flagpoles. उन्होंने अपने भाइयों को देखा जैसे कि वह पड़े हुए थे। फ्लैगपोल्स, पोल मतलब क्या होता है? खंभा, फ्लैग मतलब झंडा, मतलब झंडे के डंडे के समान पड़े हुए थे। Unable to restrain his grief, अपने दुख को रोक नहीं पाए। He lifted his voice and wept, उन्होंने अपनी आवाज उठाया, मतलब उन्होंने तेजी से रोना शुरू किया। He touched the face of Bhima and Arjuna, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को मतलब क्या किया? छुआ। As they lay so still, जैसे वह इतने स्थिर पड़े थे। साइलेंट मतलब शांत, एंड बॉर्ड, ठीक है। बिलाव ये वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉज, क्या यह हमारी सारी प्रतिज्ञा का अंत है? जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माय फॉर्चून। You have been taken away, आप लोग दूर ले लिए। Even the gods, मतलब भगवान ने भी, have forsaken मतलब मना कर दिया। Me in my misfortune, मतलब मेरे दुर्भाग्य में, मतलब मेरे दुर्भाग्य में ईश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। Clear? As he looked at their mighty limbs, जैसे ही वह उनके शक्तिशाली अंगों की तरफ देखे। Now so helpless, अब इतने असहाय।
he sadly wondered, वह मतलब क्या हो गया, दुख में आश्चर्य, who could have been powerful enough to kill them, कि मतलब कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो इनको क्या कर सकता है, मार सकता है। Then he too descended into pool, उसके बाद वो तालाब में नीचे उतरे। descended मतलब होता है नीचे उतरना, और ascend मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना। drawn to the water, पानी की तरफ खींचे, by an overpowering thirst, मतलब अधिक प्यास से व्याकुल होकर के, at once the voice without harm warned, तत्काल बिना शरीर वाली आवाज उन्हें क्या करती है, चेतावनी देती है। Your brother died because they did not heed my words, आपके भाई क्या हो गए, मर गए क्योंकि उन्होंने हमारे शब्दों को ध्यान में नहीं दिया। They tried to drink water without answering my questions, वह पानी पीने का प्रयास किए बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। Do not follow them, उनका अनुसरण मत करो। Answer my question first and then you can quench your thirst, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद अपनी प्यास बुझाओ। This pool belongs to me, यह तालाब किसका है, मेरा। It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of a yaks and guest, युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा यह समझने में कि यह जो आवाज है वो किसकी है, यक्ष के सिवा दूसरे की नहीं हो सकती, मतलब उन्होंने अनुमान लगाया। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और अनुमान लगा लिया उनके भाइयों को क्या हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उनको तनिक भी समय नहीं लगा एक संभव रास्ता देखने में कि वह अपने भाइयों को जीवन कैसे प्रदान करेंगे या जीवन कैसे वापस लाएंगे। He said to the bodiless voice, उन्होंने उस शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। The voice put questions rapidly one after another, आवाज ने तुरंत एक के बाद दूसरा प्रश्न करना शुरू किया। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेस्क्यू मैन एंड डेंजर, आदमी की खतरे में रक्षा कौन करता है। आंसर द युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं क्या, करेज, ठीक है। द थिंग दैट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, मतलब साहस वह चीज है जो आदमी की किसमें रक्षा करती है, खतरे में रक्षा करती है। ओके, समझ में आया, समझ में आया ना जी? यस सर। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।